डियर फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है दैट विल गाइड यू हाउ टू कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। इसका मतलब क्या है? आपके पास अगर कोई एक सॉल्यूशन है, उसको एक दूसरे सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया जाए तो दोनों की जो मोलारिटी है वो मोलारिटी में क्या चेंज आ जाएगा जब वो नया सॉल्यूशन बनेगा, उसके बारे में आज डिस्कशन करना है और इसको बोलते हैं मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। इसको समझने के लिए आज हमने एग्जाम्पल में यहाँ पे एक कंटेनर लिया है जिसको बोल दिया है सॉल्यूशन 1, एक दूसरा कंटेनर सॉल्यूशन नंबर 2। जब इन दोनों को ऐड कर दोगे एक दूसरे में तब एक बनेगा मिक्सचर, और ये जो मिक्सचर है उसकी मोलारिटी को कैलकुलेट करने के लिए ये वीडियो पर्टिकुलरली बनाया गया है। तो ध्यान से सुनना, ये वाले क्वेश्चंस जेडबलई, नीट और अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे पास एक सॉल्यूशन 1 है जिसकी मोलारिटी है 2 और जो उसका वॉल्यूम है वो है 4 लीटर। तो 2 मोलर 4 लीटर एक सॉल्यूशन 1 आपको गिवन है, उसको एक दूसरे सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया जाएगा जिसकी मोलारिटी है 3 एंड उसका वॉल्यूम है 6 लीटर। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशंस है जिसमें 2 मोलर 4 लीटर एंड 3 मोलर 6 लीटर। इन दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो ऑब्वियस है कि वॉल्यूम तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। सो 6 + 4 इट बिकम्स 10 लीटर। एंड नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए हमें मोलारिटी की एक डेफिनेशन है। मोलारिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो अगर मुझे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में मोल निकालने हैं तो हम ऐसा करेंगे कि मोल विल बी मोलारिटी इनटू लीटर। लीटर का मतलब वॉल्यूम, तो यहाँ पे उसको वॉल्यूम एज अ कॉमनली बोल दिया गया। सो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो अल्टीमेटली हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है जिसको ऐसे डिफाइन किया जाएगा। फॉर्मूला टू फाइंड आउट दिस मोलारिटी विल बी एम एन वी एन। एम का मतलब न्यू मोलारिटी एंड न्यू वॉल्यूम, M1V1 प्लस M2V2। तो इसमें क्या किया जाएगा कि ये जो M1V1 है जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के मोल मिल जाएंगे। Similarly, when you multiply these two values, you will get the mole of that particular solute in this solution. तो आपके पास दोनों सॉल्यूशंस के अंदर बने हुए कंपाउंड्स के मोल मिल जाएंगे जिसको आप ऐड अप कर लोगे। एंड फाइनली यू विल डिवाइड विद द टोटल वॉल्यूम एंड यू विल गेट द न्यू मोलारिटी। तो इस फॉर्मूला को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी सिंपली यही डिफाइन करता है कि मोल अपॉन volume, volume in liter. So it would become like M1V1 plus M2V2 upon Vn. Let us solve this question and we will understand. M1V1, so यहाँ पे 2 into 4, 2 multiplied by 4 and plus 3 multiplied by 6 and divided by, you will get your total volume, that is 10 liters. Okay, let us solve. 4 2s are 8 plus 18 upon 10. So your answer will come 18 plus 8, it will become 26 upon 10. So your new molarity will be 2.6 मोलर। तो इस तरीके से आप उसकी मोलारिटी निकाल सकते हो। जो नया सॉल्यूशन बना उसकी मोलारिटी हो जाएगी 2.6 मोलर। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी सॉल्यूशंस हम मिक्स कर रहे हैं उसका नेचर, उसका टाइप सेम होना चाहिए। यू कैन नॉट मिक्स NaOH सॉल्यूशन विथ HCl सॉल्यूशन। आपके पास दोनों सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका टाइप, उसका कंपाउंड, उसका नेचर सेम होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कैन ओनली बी मिक्स विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू यूज द फॉर्मूला टू गेट द न्यू मोलारिटी। तो ये बहुत ध्यान से याद रखना। सो सिंपल, एक सॉल्यूशन आपका है, उसी टाइप का दूसरा सॉल्यूशन है, दोनों की मोलारिटी को अगर आप मैच कर लोगे, ऐड कर लोगे, तो आपको अल्टीमेटली एक सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसमें मोलारिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी। और उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है MnVn इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, जिसको सिंप्लीफाई करके
आप mn निकाल सकते हो। mn का मतलब होता है न्यू मोलारिटी। और एक ध्यान रखनी है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपका जो आंसर आएगा 2.6 जो भी आंसर आया वो आपके एक सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है और दूसरे सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है उसके बीच का ही आएगा। द आंसर विल बी इन बिटवीन द टू गिवन मोलैरिटीज। सो 2 मोलर एंड 3 मोलर के बीच का आंसर आ गया 2.6। सो कभी ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो कभी लॉजिकली भी आप सॉल्व कर सकते हो कि आंसर शुड बी इन बिटवीन द टू गिवन मोलैरिटीज। एंड दिस रूल कैन ऑल्सो बी अप्लाइड to the questions where the number of similar solutions can mix। सो ये फॉर्मूला सिर्फ 2 सॉल्यूशन के लिए नहीं है, ये कितने भी ऐसे सॉल्यूशंस को मिक्स करने के बाद भी अप्लाई किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि उन सभी सॉल्यूशन का सॉल्यूट सेम हो। तो दिस इज हाउ you can calculate molarity of mixing. So I have given you hints, I have given you formula, and I hope you understand. Thank you for watching this video. Keep on watching. We will be guiding you more and more. Thank you.